मित्रों, साथियों, दर्शकों, मीडिया मैप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज मैं अपनी छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में जिस विषय की चर्चा करने जा रहा हूँ, आज के अखबारों में वो अधिकतर प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुई है और जिस पर काफी चर्चा है। देखिए, हम इस तरह की छोटी छोटी सी बातों को इसलिए उठाते हैं कि आप भी इन विषयों पर सोचें और आप ये निर्णय लें कि सरकारें आप इसलिए चुनते हैं, सरकारों का काम क्या है और उनको क्या करना चाहिए। तो मित्रों, अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आए तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियां दें, सुझाव दें, जिससे कि हम आगे आने वाले कार्यक्रमों के लिए आपसे सुझावों को मद्देनजर रखते हुए और कार्यक्रम बनाएं। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस विषय की मैं आज बात करने जा रहा हूं वो है बुलडोजर मॉडल, जिसकी चर्चा पिछले 8-9 सालों में काफी होती आ रही है। हमारे नागरिक, हमारे प्रबुद्ध नागरिक, हमारे साथी, राजनीतिक दल, समाज पर इसके अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं। पर इतना कहा जा सकता है कि जो आज का सत्तारूढ़ दल है, जो गठबंधन है, जिसमें कि हम नाम ना भी लें तो स्पष्ट हो जाता है, उनका एक स्पष्ट मत है और इस पर वो विश्वास भी करते हैं कि अगर सरकार की बात, जो सरकार सही समझती है, जो राजनीतिक दल सही समझता है, जो सत्ता दल सही समझता है, उसको उस पर बंदिश नहीं लगनी चाहिए, किसी की निगरानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, वो अमूमन बल प्रयोग करके समस्याओं का समाधान निकालना चाहते हैं। वो चाहे प्रदर्शन हो, वो चाहे विरोध प्रदर्शन हो, वो चाहे प्रोटेस्ट रैलीज हो, चाहे एक प्रबुद्ध नागरिक की बात पर ऑब्जेक्शन कर रहा हो, वैचारिक स्वतंत्रता की बात हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो, इन सबको सत्ता दल, सत्तारूढ़ दल पसंद नहीं करता है। और इसी पृष्ठभूमि में ये बुलडोजर मॉडल उभर के आया। इसके पीछे क्या था कि भाई, अगर हमारी नजर में कोई गलत कर रहा है, मतलब जैसे किसी ने प्रदर्शन किया कि ये कानून पास नहीं होना चाहिए, पहले तो कहा कि भाई ये राष्ट्र विरोधी है, फिर आगे भले अगर उसमें माइनॉरिटीज शामिल है तो माइनॉरिटीज तो है ही राष्ट्र विरोधी, और अगर उसमें पुलिस ने एक्शन लिया या नहीं भी लिया, उसमें उग्र हो गई भीड़, नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की भरपाई इससे पहले कि अदालतें दोष तय करें, दोषी को तय करें, राज्य सरकार पुलिस भेजकर, बुलडोजर भेजकर उन व्यक्तियों को जिनको चिन्हित किया इन्होंने, उनके घरों को, प्रॉपर्टीज को गिरा दिया जाए और उससे कंपनसेशन ले लिया जाए। अब ये बुलडोजर मॉडल पर हमारी अदालतें संज्ञान ले तब तक अक्सर नोटिस सर्व हुआ और विद इन 24 आवर्स एक्शन हो गया। ये बात नीचे की अदालतों ने
डिस्ट्रिक्ट अदालतों में, जिला न्यायालयों में, राज्य न्यायालयों में, मतलब हाई कोर्ट्स में अक्सर इन बातों को, सरकार की एक्शंस को अनुमोदित कर दिया गया। बात पहुंचते पहुंचते उच्च न्यायालय तक पहुंची, और कल उच्च न्यायालय ने, इससे पहले भी उच्च न्यायालय दूसरे मामलों में अपनी मंशा साफ कर चुकी थी कि जब तक किसी का अपराध साबित न हो जाए, तब तक उसको दंड देना, दोषी करार करना गलत है। और एक बेसिक प्रिंसिपल है जो जुडिशियल में, जो हमारे संविधान में क्लियरली मेंशन है कि until crime is proved, person or the institution is innocent। अब हमारे यहाँ चूंकि निर्णयों के आने में देरी होती है, तो हमारी जनता बिना सोचे कि उनके साथ क्या हो सकता है, इस प्रकार के कदमों को सपोर्ट करने लगते हैं। और बुलडोजर मॉडल और उनके प्रवर्तक नेतागण, वो लोकप्रिय होने लगते हैं, उनको वोट मिलने लगते हैं। अब देखें, होता यह है कि आज आप जिस बात का समर्थन कर रहे हैं और लॉ को, कानून को तोड़ते हुए, कानून की उपेक्षा करते हुए कर रहे हैं, वो कल अगर आपके साथ होगा, आपके किसी निकटतम संबंधी के साथ होगा, तब आप क्या कह रहे हैं? इसलिए सरकारों पर अंकुश होना चाहिए। सरकारों को खुली छूट नहीं दी जा सकती। और अंकुश कौन लगा सकता है? जनता, जो वोट देती है, जो चुनती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? प्रयागराज में कुछ घरों को गिराया गया था, और वहां की जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने पुलिस के साथ लेकर बुलडोजर से उन घरों को गिरा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि इस प्रकार के कदम अंतरात्मा को झकझोरने वाले होते हैं। They shake the conscience. Right to live, right to shelter is fundamental। ये एक्शन इलीगल, इनह्यूमन है, गैर कानूनी और अमानवीय है। और निर्देश दिया उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को, कि 6 हफ्ते के अंदर जिनके घर गिराए गए हैं, उनको 10 लाख की राशि दी जाए कंपनसेशन के तौर पर। अब देखिए, ये एक निर्णय है, और मुझे पता है, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि इस बात को सरकार पसंद नहीं करेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का निर्णय दिया, इस प्रकार की फटकार लगाई। अब उसमें मूल बात क्या है? संविधान में हमने ये तय किया था, और देखिए, जो भी सरकारें हैं दुनिया में कहीं भी, अगर वो नियम कानून से नहीं चलेंगी तो अराजक हो जाएंगी, डिक्टेटोरियल हो जाएंगी। फिर जिसको जो सूट करेगा वो करेगा। हमको आपका इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा हमारे देश में न हो सके, न हो पाए। ये कोई कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, अब क्या निर्णय आया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये वक्त की जरूरत है, इसको डिफेंड किया।
उन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया। आप देखें, जब इस प्रकार के हमारे नेता हैं जो संविधान को गलत बताते हैं, जो हर बात को, अपने हर एक्शन को, गलत सही एक्शन को बेशर्मी से डिफेंड करते हैं, तो ये बात कहां तक जाएगी? देखिए, अगर घर के ऊपर चिट ना हो तो इंसान क्या करेगा? मजेदार बात यह है कि देखने वाली बात है कि जहां जहां बुलडोजर चला है और जिनके घरों पे चला है, उस उन आंकड़ों पर अगर आप नजर डालें, उसका विश्लेषण करें, तो आपको चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। अमूमन अधिकतर वे एक विशेष वर्ग को के लोगों के खिलाफ ये एक्शन हुआ है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर हम इस प्रकार के निर्णय लेते हैं, कदम उठाते हैं, तो हमको समदृष्टि से चीजों को करना चाहिए। किसी नागरिक को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे ही खिलाफ ये एक्शन होता है, दूसरे इसी तरह के काम करके स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। ये एक बड़ा चुनौती है हमारे सामने। इस चुनौती को हमको आपको मिलकर ही सामना करना पड़ेगा, और इसीलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, वो बड़े वायदों के जो सपने बुने जाते हैं, उन सपनों से निकलकर हमको वास्तविक धरातल पर सोचना चाहिए कि सरकारों का काम क्या है। चुनी हुई सरकारों का काम आपको समझना चाहिए कि आपको रोजगार देना है, आपको सुरक्षा प्रदान करना है, आपको साफ पानी देना है, रेगुलर बिजली की सप्लाई देना है, स्कूलों का निर्माण करना है, विश्वविद्यालयों का निर्माण करना है, संस्थानों का निर्माण करना है, जिस पर सबका बराबर का हक हो, जिसमें कोई भी जाकर उसका लाभ उठा सकता है। ये जो पुरानी नीति जैसी अंग्रेजों ने हमारे अपने दौरान की, जब हम गुलाम थे, कि बांटो और राज करो, आज हमको उस नजरिए से बचना चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि अगर कानून से काम नहीं होता है तो गलत है। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे दोबारा अपील करूंगा कि अगर आपको पसंद आया हो तो टिप्पणी करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।